हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया टीडीएस क्या होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 192 कैपिटल ए। टीडीएस का सेक्शन है, यहीं से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसके पहले सैलरी का पॉइंट आता है। सैलरी के लिए टीडीएस का सेक्शन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एकदम नॉर्मल है, बेसिक सा है। हम 192 कैपिटल ए से स्टार्ट करते हैं। प्री मैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय अपने पीएफ के अकाउंट से अगर पैसा विथड्रॉ करता है तो उस टाइम पे उसको टीडीएस की लायबिलिटी अराइज होती है ओनली इफ़ वो जो विथड्रॉवल है इज़ अ प्री मैच्योर विथड्रॉवल, मतलब मैच्योरिटी के पहले अगर विथड्रॉ किया जा रहा है तभी टीडीएस अट्रैक्ट होता है। अदरवाइज टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज सेक्शन 192 इज कैपिटल इज कवर ओनली प्री मैच्योर विथड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि कब ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन 192 कैपिटल ए। नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि दो पार्टी आएगी, एक पेयर होगा एक पेई होगा। जो एक तो पेमेंट करता होगा पेयर, पेई मतलब जो रिसीव करेगा। रेट देखेंगे, टाइम देखेंगे, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। ये तीन चार चीज़ें ही देखने हैं और कुछ नहीं देखना है टीडीएस का हर सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेयर है ट्रस्टी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द ट्रस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। मतलब एम्प्लॉयज़ का जो प्रोविडेंट फंड है उसके जो ट्रस्टी होंगे जो पेमेंट करेंगे वहाँ से विड्रॉ करेंगे, ऑफकोर्स वही पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे क्या, पीएफ का अमाउंट किसको, तो एम्प्लॉयज़ कवर अंडर आरपीएफ, मतलब रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड में कवर होना जरूरी है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने दो बातें देखी, एक तो प्रीमेच्योर होना चाहिए, सेकंड रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर कवर होना चाहिए एम्प्लॉय का। ठीक है, रेट 10% रहेगी। अगर एम्प्लॉय बोलता है कि मेरे पास पेन ही नहीं है, पेन नंबर फर्निश नहीं कर रहा है, देन द टीडीएस लायबिलिटी विल बी राइज एट द रेट ऑफ 30% प्लस 37% प्लस 4%, दैट इज MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, अगर पेन सबमिट नहीं करते तो। अदरवाइज रेट इज 10%। 10% पे ट्रस्टी टीडीएस डिडक्ट करेगा एम्प्लॉय को पेमेंट करते टाइम पे। टाइम देख ले, द टाइम ऑफ पेमेंट है। यहाँ पे क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं देना। क्रेडिट खाली गिनते तीन चार जगह पे ही है, सॉरी पेमेंट एट द टाइम ऑफ जो पेमेंट है ना वो गिनी चुनी तीन चार जगह पे ही है, बाकी सब जगह पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर ही हमको देखना होता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबल नहीं है अगर अमाउंट विथड्रॉल इज लेस देन 50,000। इसका मतलब इफ अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 और मोर देन 50,000 देन सेक्शन 192 कैपिटल ए विल बी attract, otherwise it will not applicable those transactions which are less than 50,000 even if is a premature withdrawal or and covered under RPF। ओके, मतलब यहाँ पे सिंपल से हमको समझना है 49,999 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इससे ज़्यादा का अमाउंट जाता है तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो ये तो छोटा सा सेक्शन था। नाउ आगे बढ़ते हैं, मूव अहेड। सेक्शन 194 डिविडेंड। डिविडेंड जैसे कि हमको पता है डिविडेंड ओनली कंपनी देती है, पर कौन सी कंपनी, क्या हर कंपनी को हम कवर करेंगे? जी नहीं, ओनली डोमेस्टिक कंपनी। जब डोमेस्टिक कंपनी पेमेंट कर रही है डिविडेंड किसको, तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, सॉरी रेसिडेंट शेयर होल्डर, मतलब डोमेस्टिक कंपनी अगर डिविडेंड पेमेंट कर रही है टू रेसिडेंट शेयर होल्डर्स, रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को अगर पेमेंट किया जा रहा है डिविडेंड का, तभी वही ट्रांजैक्शन सेक्शन 194 डील करेगा, उसी पे टीडीएस की अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। रेट यहाँ पे 10% है। टाइम यहाँ पे पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर है। ओके, या तो पेमेंट कर देंगे या फिर क्रेडिट कर देंगे, विच एवर इज अर्लियर जो रहेगा ये इस पर अट्रैक्ट करेगा और उस टाइम पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी राइज हो जाती है। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर होती है ऑफकोर्स, क्योंकि जो पेमेंट कर रहा है वही टीडीएस डिडक्ट करता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल कब नहीं होगा, अगर आप पे कर रहे हो डिविडेंड, डोमेस्टिक कंपनी पे कर रही है डिविडेंड इन एनी मोड अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी भी मोड में अगर डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, पेमेंट करती है डिविडेंड का, एंड द अमाउंट पेड इज लेस देन और इक्वल टू 5,000 रुपीज़, मतलब 5,000 रुपये क्रॉस नहीं कर रहा है, 5,000 तक का है, और अगर आप अदर देन कैश में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो कोई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, कोई अट्रैक्शन नहीं होता टीडीएस का। अदरवाइज कितना भी अमाउंट आप दे रहे हो 5,000 के ऊपर तो कंपलसरी 194 एप्लीकेबल होगा और उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। नाउ ये वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ, उसके आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।